हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वर्तमान में कौन क्या। ये इस सीरीज का सबसे अपडेटेड वीडियो है और इस वीडियो में गाइस हम फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको बताने वाले हैं। सो वीडियो पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, सारे नए चेंजेस हुए हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। गाइस, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना, इनका नाम है। 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश ये हैं। इससे पहले 47वें न्यायाधीश कौन थे मुख्य न्यायाधीश, तो ये थे शरद अरविंद बोबड़े। गाइस, एन.वी. रमन्ना कब तक रहेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो ये रहेंगे 26 अगस्त 2022 तक इस पद पर ये रहेंगे। साथ ही पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के, तो न्यायमूर्ति श्री एच.जे. कानिया, ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में आपका स्थित है। याद रखिएगा, इतनी सारी डिटेल हम हर एक क्वेश्चन के बारे में कवर करेंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा। 24वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त ये हैं। तो याद रखिएगा, इनसे पहले 23वें क्रम के चुनाव आयुक्त जो रहे हैं, ये इनका नाम है सुनील अरोड़ा। ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं 23वें क्रम के, और 24वें क्रम के हैं सुशील चंद्रा। अगर बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग का गठन हुआ है 25 जनवरी को 1950 में। इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है और पहले कार्यकारी रहे हैं इसके सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक कौन है। गाइस, नेशनल कैंडिडेट कोर, राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर भी इसको बोला जाता है, तो एनसीसी ये है। और एनसीसी के जो महानिदेशक है अभी हाल ही में बनाए गए गुरबीर पाल सिंह। याद रखिएगा, 34वें नंबर के महानिदेशक ये बने हैं एनसीसी के, गुरबीर पाल सिंह इनका नाम है। और इनके पहले थे तरुण कुमार, जो कि 33वें क्रम के महानिदेशक थे। अगर हम बात करें एनसीसी की, तो एनसीसी के संस्थापक कौन है। यूनाइटेड किंगडम की सरकार एनसीसी के संस्थापक है। इसकी कब स्थापित की गई थी भारत में एनसीसी को, जब 16 अप्रैल को 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारत के नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में जो भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। गाइस, सॉलिसिटर जनरल भारत के वर्तमान में तुषार मेहता इनका नाम है। और सॉलिसिटर जनरल जो होता है सरकार का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग कानून अधिकारी होता है। पहला कौन होता है, ये होते हैं अटॉर्नी जनरल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। याद रखिएगा, इनके पहले कौन थे भारत के महान्यायवादी, तो ये थे मुकुल रोहतगी। गाइस, इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। साथ ही डेली करंट अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू इनका नाम है, जो कि 14वें नंबर के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। और गाइस, इनके पहले कौन थे, तो राजीव महर्षि इनके पहले थे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगर हम बात करें गाइस, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और ये कब आपका स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 1858 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन से क्रम के, 25वें नंबर के गवर्नर है ये भारतीय रिजर्व बैंक के। और अगर हम बात करें गाइस रिजर्व बैंक की, तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को, कोलकाता में हुई थी इसकी स्थापना। बाद में इसका जो मुख्यालय है मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय स्थित है ये भारत के मुंबई में स्थित है। 25वें गवर्नर कौन है, तो यह है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है। यह है मुप्पावरपु वेंकैया नायडू, जो कि 13वें क्रम के राज्यसभा के सभापति है भारत के। साथ ही ये भारत के उपराष्ट्रपति भी है। एम वेंकैया नायडू के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर आपसे पूछे जाए कि इनका पूरा नाम क्या है, मुप्पावरपु वेंकैया नायडू इनका पूरा नाम है। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का गठन कब हुआ है, 3 अप्रैल 1952 को। और राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये हुई थी 13 मई 1952 को। आगे बढ़ते हैं गाइस हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति कौन है। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। गाइस, जो उपसभापति होते इनको उपाध्यक्ष भी बोला जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर उपाध्यक्ष और उपसभापति दोनों शब्द का उपयोग इनके लिए किया जाता है। हरिवंश नारायण सिंह जो है दूसरी बार उपसभापति बने हैं राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत में वर्तमान राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के वर्तमान महासचिव है पी के रामाचार्युलु। इनको अभी हाल ही में बनाया गया है। इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर परसराम पट्टाभी केशव रामाचार्युलु इनका पूरा नाम है। इनके पहले कौन थे? तो देश दीपक वर्मा इनके पहले थे राज्यसभा के महासचिव। अब इनको नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? यह है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता है ये वर्तमान में। इनके पहले गुलाम नबी आजाद हुआ करते थे। और ये अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो कहां से आते हैं ये? कर्नाटक से ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान राज्यसभा सत्ता पक्ष के नेता कौन है? सही जवाब रहेगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल राज्यसभा सत्ता पक्ष के नेता है वर्तमान में। इनके पहले थावरचंद गहलोत थे। तो थावरचंद गहलोत को कर्नाटक के राज्यपाल बना दिए गए। उसके बाद में पीयूष गोयल को राज्यसभा सत्ता पक्ष के नेता बनाए गए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर कौन है? यह है ओम बिरला। 17वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष है वर्तमान में ओम बिरला। और पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जी मावलंकर भी इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा के महासचिव है। इनके पहले स्नेहलता श्रीवास्तव थी। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत के पहले तथा वर्तमान लोकपाल कौन है? तो भारत के पहले तथा वर्तमान लोकपाल है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस पीके घोष के नाम से भी इनको जाना जाता है। लोकपाल कार्यालय की अगर हम बात करें तो लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है वहां तक होता है। इनका जन्म कब हुआ है पिनाकी चंद्र घोष का? 1952 में। कहां पर हुआ है? कोलकाता में हुआ है। क्योंकि यह पहले है इसलिए क्वेश्चन इनसे बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? इनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के विदेश सचिव है वर्तमान में। इनके पहले विजय गोखले थे और इनके बाद में हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार। इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो गाइस नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म है। इसका गठन कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो नरेंद्र मोदी यानी भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं प्रेजेंट टाइम पर, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत, इनका नाम है। और नीति आयोग के बारे में ऑलरेडी डिटेल आपको डिस्कस करवा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? इन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सीडीएस बोला जाता है शॉर्ट में। ये है विपिन रावत। भारत के पहले सीडीएस बने हैं विपिन रावत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है गाइस, ये एक 4 स्टार जनरल पद होता है जो रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार होता है। और सैन्य मामलों के नए विभाग का मुखिया भी सीडीएस को ही बनाया गया है। जनरल रावत जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद संभालने वाले पहले अधिकारी बन गए हैं, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के थल सेना के प्रमुख कौन है? वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाने। इनका नाम है। 28वें नंबर के थल सेना प्रमुख ये हैं, याद रखिएगा। इनके पहले जनरल बिपिन रावत थे जो कि 27वें नंबर के थल सेना प्रमुख थे। अगर हम बात करें 28वें सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। सेना प्रमुख भी इनको बोला जाता है और सेना अध्यक्ष भी बोला जाता है। इसमें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर हम बात करें भारतीय थल सेना की, तो भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी थीम क्या है? आदर्श वाक्य, ध्येय वाक्य जिसको बोला जाता है सर्विस बिफोर सेल्फ, भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी। पहले यह वायुसेना उप प्रमुख थे, अब इनको वायुसेना प्रमुख बना दिया गया है विवेक राम चौधरी को। 27वें नंबर के वायुसेना प्रमुख ये बने हैं। इनके पहले कौन थे? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया इनके पहले वायुसेना प्रमुख थे जो कि 26वें नंबर के थे। अब 27वें नंबर के बने हैं वी आर चौधरी। इनका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो ये है विवेक राम चौधरी। अगर हम बात करें इस भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई है। इसका मुख्यालय है भारत के नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख है वर्तमान में एयर मार्शल संदीप सिंह। पहले कौन थे? तो पहले थे विवेक राम चौधरी। पहले विवेक राम चौधरी थे। इनके स्थान पर एयर मार्शल संदीप सिंह को नए उप प्रमुख बनाया गया है वायुसेना का। वायुसेना के बारे में ये डिटेल हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख है करमवीर सिंह।
कर्मवीर सिंह इनका नाम है, 24वें नंबर के नौसेना प्रमुख ये गाइस ये। इनके पहले सुनील लांबा थे जो कि 23वें नंबर के थे नौसेना प्रमुख। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना की स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय नौसेना उप प्रमुख कौन है? भारतीय नौसेना उप प्रमुख है वर्तमान में एस.एन. घोरमडे इनका नाम है। और अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनको बोला जाता है, एनएसए शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। यह है वर्तमान में अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगर गाइस हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, तो इसका गठन कब हुआ है? 1998 में इसका गठन हुआ है। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? ये थे ब्रजेश मिश्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? ये है पंकज कुमार सिंह। गाइस पंकज कुमार सिंह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वर्तमान में महानिदेशक है। इनके पहले एस देसवाल थे जिनके पास में अतिरिक्त प्रभार था। और अगर हम बात करें बीएसएफ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसकी स्थापना हुई है 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है भारत के नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में महानिदेशक है कृष्ण स्वामी नटराजन इनका नाम है। अगर हम बात करें भारतीय तटरक्षक बल की, तो गाइस इसको इंग्लिश में शॉर्ट में आईसीजी बोला जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको हिंदी में भारतीय तटरक्षक बल बोला जाता है। और अगर हम बात करें भारतीय तटरक्षक बल दिवस की, तो ये मनाया जाता है 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। और भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1 फरवरी 1977 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक है एम.ए. गणपति इनका नाम है। ये वर्तमान में एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक है। इनके पहले एनएसजी के महानिदेशक कौन थे? एस देसवाल एनएसजी के महानिदेशक थे। अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का मुख्यालय की, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इसका आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत तिब्बत पुलिस सीमा यानी आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक है संजय अरोड़ा इनका नाम है। इनके पहले सुरजीत सिंह देसवाल थे। सुरजीत सिंह देसवाल आईटीबीपी के महानिदेशक थे इनसे पहले। अब संजय अरोड़ा को बनाया गया है नए। भारत तिब्बत पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें गाइस आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1962 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल जिसको एसएसबी बोलते हैं, एसएसबी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो एसएसबी के वर्तमान में महानिदेशक है कुमार राजेश चंद्रा इनका नाम है। और एसएसबी का क्या कार्य है? तो गाइस एसएसबी जो कार्य करता है, ये इसका नेपाल भूटान के साथ साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करना एसएसबी का काम है। और इसके महानिदेशक है वर्तमान में कुमार राजेश चंद्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको बोला जाता है, इसके महानिदेशक कौन है? तो वह वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक है कुलदीप सिंह इनका नाम है। अगर हम बात करें सीआरपीएफ का मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। इसका गठन कब हुआ है? 27 जुलाई 1939 को इसका गठन हुआ है। और इसकी थीम यानी आदर्श वाक्य ध्येय वाक्य क्या है? सेवा और ईमानदारी सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ जिसको बोला जाता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसको बोला जाता है। और इसके महानिदेशक कौन है? तो गाइस सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक है वर्तमान में सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई है? 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? सही जवाब रहेगा अरुण कुमार। अरुण कुमार वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक है। इनके पहले धर्मेंद्र कुमार रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक थे। गैस एक और चीज आपको बता दें, आरपीएफ का नाम बदलकर आरपीएफएस कर दिया गया है, यानी रेलवे सुरक्षा बल सेवा इसका नाम अब कर दिया गया है। अगर हम बात करें रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की, तो इसकी स्थापना हुई है 27 जुलाई 1984 को और इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक कौन है? गैस वर्तमान में सीबीआई के निदेशक है सुबोध कुमार जायसवाल, वर्तमान में सीबीआई के निदेशक है। और अगर बात करें सीबीआई का मुख्यालय की, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1963 को। और इसके अलावा जो सुबोध कुमार जायसवाल है, ये सीआईएसएफ के भी महानिदेशक है, सीबीआई के निदेशक होने के साथ साथ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के वर्तमान में? ये है यशवर्धन कुमार सिन्हा, इनका नाम है। मुख्य सूचना आयुक्त है भारत के। केंद्रीय सूचना आयोग की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को की गई है और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो भारत के नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के महानिदेशक कौन है? आईबी के वर्तमान में महानिदेशक है अरविंद कुमार। इनके पहले राजीव जैन थे आईबी के महानिदेशक। अगर हम आईबी की बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो इसकी स्थापना 1887 को हुई है और इसका मुख्यालय है भारत के नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो के महानिदेशक कौन है? इस रो के महानिदेशक के वर्तमान में सामंत गोयल। इनके पहले अनिल दसमाना हुआ करते थे, अब सामंत गोयल को रो के महानिदेशक बनाया गया है। अगर हम बात करें रो की, तो रो की स्थापना हुई है 21 सितंबर 1968 को। रो का मुख्यालय कहां पर है? तो ये भारत के नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी, इनका नाम है। यूपीएससी के चेयरमैन ये हैं और इनके पहले अरविंद सक्सेना यूपीएससी के चेयरमैन थे। यूपीएससी की स्थापना कब हुई है? 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक कौन है? एनटीए के महानिदेशक के वर्तमान में विनीत जोशी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राष्ट्रीय जांच आयोग जिसको बोला जाता है। और गाइस अगर हम बात करें एनटीए की, तो एनटीए का जो गठन हुआ है ये नवंबर 2017 में हुआ है। इसके महानिदेशक है विनीत जोशी और एनटीए का जो कार्यकाल रहता है ये 5 वर्ष का रहता है। क्या कार्य कर रहा है? प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन कराना एनटीए का कार्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ है? तो ये मार्च 1905 को हुआ है। माफ कीजिएगा, मार्च 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यालय है भारत के नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है डॉक्टर के सिवान। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है भारत के बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ की स्थापना हुई है 1958 में। इसका मुख्यालय है भारत के नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा, इनका नाम है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग, तो इसको एनसीडब्ल्यू बोला जाता है शॉर्ट में। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसको बोला जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई है राष्ट्रीय महिला आयोग की? तो 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी जयंती पटनायक। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, इनका नाम है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, तो इसका गठन हुआ है 12 अक्टूबर 1993 को। इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। वैसे यहाँ पर वर्तमान में जितनी भी चीजें अपडेटेड हुई है यानी जितने भी नए चेंजेस हुए हैं वो पूरे हमने कवर कर लिए। साथ ही एडिशनल डिटेल भी आपको बताने की कोशिश की है। एक्स्ट्रा फैक्ट हमने फुल डिस्कस किए हैं हर एक क्वेश्चन के साथ ही आप ये कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ताकि हम और मेहनत करें और अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।